नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। सीएम गहलोत ने प्रदेश के अन्नदाताओं से संवाद किया तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने अजमेर संभाग के नेताओं से फीडबैक लिया। इसके साथ ही बात राज्यपाल के बड़े ऐलान की भी करेंगे, तो साथ ही आपको दिखाएंगे कहां भीड़ तंत्र का कहर टूटा। साथ ही शहर शहर रफ्तार के कहर की भी तस्वीरें दिखाएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कहां गिरफ्त में आया रिश्वतखोर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। चलिए सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसके बाद आप पूछेंगे ये क्या हो रहा है। तस्वीरें टोंक, अलवर और जोधपुर की हैं। टोंक में भीड़ ने 2 बच्चों की बेरहमी से पिटाई की। उधर अलवर में महिला ब्रिगेड ने कानून हाथ में लिया। जोधपुर में 007 गैंग की गुंडागर्दी देखने को मिली। और अब आपको टोंक से आए एक वीडियो को दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीर को देख लीजिए। भीड़ तंत्र का यह इंसाफ है। पेड़ से लटकाकर पूरी खबर ली जा रही है। दोनों की जमकर पिटाई हो रही है, यातना दी जा रही है। खुद को कानून के रखवाले मान कानून हाथ में ले रहे हैं, बस पीटते जा रहे हैं और मन की भड़ास निकाल रहे हैं। ऐसा वीडियो जो इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। आरोप है कि इन दोनों बच्चों ने गांव में चोरी की, 1-2 नहीं कई घरों में, और बस आरोप लगा भीड़ तंत्र ने सजा तय कर दी, कानून हाथ में लिया और इंसाफ करने लगे। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस अब कार्रवाई का भरोसा दे जरूर रही है। तो इन तस्वीरों को देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ तंत्र कैसे हावी हो जाती है, और ऐसी तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं। और एक बार फिर से ऐसी तस्वीर आई है सामने। टोंक से 2 बच्चों की बेरहमी से पिटाई की गई। आरोप इन दोनों बच्चों पे इतना है कि इन दोनों बच्चों ने गांव के कई घरों में चोरी की। चोरी अगर की तो इसे पकड़कर लोगों को पुलिस के हवाले करना चाहिए, न कि इस तरीके से खुद कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। फिर सवाल यही उठता है कि उन बच्चों में और भीड़ में अंतर ही क्या रह जाता है जब दोनों कानून अपने हाथ में लेंगे। ध्यान में आया, लेकिन इसमें पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने ऐसा तथ्य निराधार है। ये खुद जाकर के उसका वीडियो बना करके और ये ला करके एफआईआर वहां दे के आए। लेकिन जो भी इसमें जो एक मुलजिम जिसमें जो उसका काफी हार्डकोर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पहले से संगीन चोरियों में उसका चालान हुआ है, जो एक अभियुक्त जो है उसमें से। बाकी अगर नाबालिग है तो हम उसमें दिखाएंगे। अगर कोई एक्ट, क्रिमिनल एक्ट अगर पब्लिक द्वारा भी किया हुआ तो उस क्रिमिनल एक्ट के तहत हम पब्लिक के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और अब तस्वीरें अलवर की देखिए। अब देखिए जरा इन महिलाओं की दबंगई। जबरन कांजी हाउस का ताला तोड़कर उन आवारा पशुओं को छुड़ा ले गए जो सड़कों पर आवारा आतंक की तरह घूमा करती थी। बड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने इनको पकड़ा था, लेकिन डेयरी माफिया की शह पर इन महिलाओं ने कानून को हाथ में लिया और फिर जो हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। जबरन कांजी हाउस में घुसी और पकड़ी गई इन गायों को छुड़ा कर ले गई। तो अब देखिए ये तस्वीरें जो हैं वो अलवर से सामने आई। कांजी हाउस जहां पर इन आवारा गायों को पकड़कर लाकर रखा गया था, क्योंकि आए दिन ये सड़कों पर जब गायें घूमती हैं तो कई लोग राह चलते हादसे का शिकार होते हैं। अब ऐसे में जब इन्हें पकड़कर यहां लाकर रखा गया तो फिर इन दबंग महिलाओं को देखें आप। यहां आती हैं ये महिलाएं और छुड़ाकर ले जाती हैं। हमने घोसाड़ों में बात कर रखी थी, हमने गाड़ी लगा रखी थी, तो मीणा पहाड़ी की कुछ लेडीज आ गई थी। उसके बाद हमसे
हमको लाठी का जोर दिखा के हमसे गाय छीन के लेगी, साथ में पुलिस वाले भी थे। लगभग कितनी गाय छुड़ा ले? 12 गाय, 11 गाय, एक बच्चिया, टोटल 12 नग जबरदस्ती लाठी के जोर पे छुड़ा के ले गई। ताड़ा भी तोड़ दिया? ताड़ा भी तोड़ दिया, पत्थर से ताड़ा टूटा हुआ है, ये आपके सामने है। और अब बात जोधपुर की, जहां 007 गैंग का आतंक थमता नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर इस गैंग ने 2 महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की और तो और इन महिलाओं को किडनैप करने की भी कोशिश की गई। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पीड़ित महिलाओं ने फलौदी थाने में बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 007 गैंग की तलाश कर रही है। तो ये तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रही हैं। जोधपुर की ये तस्वीरें, 007 गैंग का आतंक जो कि खत्म ही यहां नहीं हो रहा है। पुलिस को आए दिन चुनौती देते हैं इस गैंग के जो सदस्य हैं। इन महिलाओं को पीटा गया और उसके बाद इन महिलाओं ने FIR दर्ज करवा दी है। पुलिस मामले की जांच जरूर कर रही है। बात करते हैं ACB की। जयपुर ACB ने बांसवाड़ा में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और बिजली विभाग का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ACB के हत्थे चढ़ा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 65,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ट्रैप किया गया है। जयपुर ACB की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बांसवाड़ा में टेंडर पास करने के एवज में पैसे मांगे गए थे। प्रेम प्रकाश महावर बिजली विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिसे ट्रैप कर लिया गया। ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसमें 13 लाख समथिंग का बिल बना था, जिसमें उनको 12,08,000 रुपये का कुछ उनको पेमेंट हुआ था, जिसमें वो इसमें परसेंटेज के हिसाब से, कमीशन के हिसाब से उनका कुल 1,05,000 के आसपास उनका कमीशन बनता था। तो उन्होंने 40,000 रुपये उनको पहले देना बताया था परिवादी ने, और 65,000 कुछ का कमीशन बकाया था, जिसकी शिकायत ब्यूरो में दर्ज कराई थी, जिसके तहत आज उनको 65,000 की रिश्वत की राशि देते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया। बात जोधपुर की, जहां भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF ने 2 पाकिस्तानी तस्करों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान बॉर्डर पर ख्यालीवाला के पास 2 घुसपैठिए मादक पदार्थों की तस्करी करने का प्रयास कर रहे थे। BSF के जवानों ने दोनों घुसपैठियों को ललकारा। ललकारने के बावजूद भी जब घुसपैठियों ने सीमा को पार करने का प्रयास किया तो BSF के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों घुसपैठियों को मार गिराया गया। IG अमित लोढ़ा ने बताया कि घुसपैठियों के पास से 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 28 कारतूस और 8 किलो हेरोइन बरामद की गई है। साथ ही उनके पास से नाइट विजन उपकरण, पाक करेंसी और एक पाकिस्तानी आई कार्ड मिला है। DCG श्री जितेंद्र कुमार नागल को सूचना मिली थी कि कई दिनों से पाकिस्तानी स्मगलर कोशिश कर रहे हैं कि भारत की सीमा में कुछ मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ फेंके, और हमारे DIG गंगानगर श्री संजय कुमार स्वयं इस सारी गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। हमारे DIG जी श्री मदन सिंह राठौर को भी लगातार सूचनाएं मिल रही थी। तो राजस्थान मुख्यालय, राजस्थान सीमांत के निर्देश पर हमने ये डिसाइड किया कि ऑपरेशन चलाना है, जिसमें स्मगलर को गिरफ्तार करें। और कल रात को जब ये स्मगलर बिल्कुल सीमा के करीब आ गए और करीब 11:15 बजे जब इन्होंने एक के बाद एक पैकेट हमारी सीमा के अंदर फेंकना शुरू किया, तो हमारे जवानों ने उनको ललकारा और उसके बाद जो मुठभेड़ हुई, जो गोलीबारी हुई, उस दौरान ये दोनों पाकिस्तानी स्मगलर ढेर हो गए। चलिए अब बात करते हैं रफ्तार के कहर की। प्रदेश के लिए आज का दिन अशुभ साबित हुआ। अलग अलग हादसों में कई लोगों की मौत हो गई। आपके टीवी स्क्रीन पर हादसे की 4 तस्वीरें हैं। जैसलमेर की, जहां 4 लोगों की मौत हो गई। प्रतापगढ़ की, जहां 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। भरतपुर और दौसा की तस्वीरें हैं, जहां पर एक की मौत हुई। वहीं आपको रफ्तार
के कहर की कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें झालावाड़, जैसलमेर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और कोटा की है, जहां अलग अलग हादसों में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। तो जैसलमेर में आज एक बड़ा हादसा सामने आया। आर्मी वाहन तकी एरर बोलेरो से भिड़ंत के बाद इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दोनों गाड़ियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। टक्कर की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी और इस घटना में कई लोग बोलेरो में फंसे हुए थे, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला जा सका। वाकया आरडी सुल्ताना के पास हुआ। घटना की सूचना पर मोहनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। अरे फोन थाना में फोन किया उन्होंने क्या और अब बात प्रतापगढ़ की, जहां NH 113 पर पाटलिया गांव के समीप एक भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। और अब बात राजधानी जयपुर की, जहां एक निर्माणाधीन बिल्डिंग धराशायी हो गई, जिसमें काम कर रहे 9 मजदूर घायल हो गए। मुहाना थाना इलाके के श्याम नगर में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में छत डालने का काम चल रहा था। इस दौरान अचानक छत गिर गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस के अधिकारी और सिविल डिफेंस के टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायल होने वाले मजदूरों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। मकान है, कोई छुट्टन छिपा नाम के व्यक्ति हैं, उनका निर्माणाधीन मकान था। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की आरसीसी की छत डाली जा रही थी। छत डालने के दौरान, छत की भराई के दौरान छत गिर गई। तो उस दौरान करीबन 20 मजदूर काम कर रहे थे। 10 मजदूरों को हमने यहाँ से निकाल लिया और उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया। अलग अलग हॉस्पिटल्स में चले गए हैं। अब बढ़ती जा रही होगी और निर्माण कार्य जिस ठेकेदार जो राजधानी जयपुर में आज एक बड़ा हादसे में 9 मजदूर घायल हो गए हैं। मुहाना के श्यामनगर क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान जो है वो भरभरा कर गिर गया, जिसके चलते 9 मजदूर जो हैं वो घायल हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मुहाना के श्यामनगर क्षेत्र का ये मकान है, जहाँ पर इस मकान के 2 मंजिलों पर लगातार काम चल रहा था और इस दौरान ये हादसा जो है वो सामने आया है। बताया जा रहा है कि जो क्वालिटी यूज़ की जानी चाहिए थी वो क्वालिटी मकान निर्माण में यूज़ नहीं ली जा रही थी। यही कारण है कि ये बहुत बड़ा हादसा जो है वो सामने आया है। गनीमत यह है कि अभी तक किसी भी प्रकार की जनहानि की बात सामने नहीं आई है, लेकिन सूचना मिलने के बाद ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो मजदूर काम कर रहे थे। इस कारण से कोई भी मजदूर जो है वो मलबे में दबा नहीं और ऊपर से ही उन्हें निकाल लिया गया। हालांकि कुछ घायल हुए हैं, उन्हें जो अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन संभावना ये पूरी व्यक्त की जा रही है कि अब जो है वो अब कोई भी मजदूर इसमें दबा हुआ नहीं है। जो 9 मजदूर घायल हुए थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किस प्रकार का वाकया हुआ ये? सर, सुबह यहाँ पर 11 बजे करीब छत स्टार्ट हुई थी और अपना कार्य सुचारू रूप से चल रहा था। मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे। ये छत है जो अचानक धड़धड़ा करके गिर चुकी थी। तो इस प्रकार का वाकया जो है वो सामने आया है। अब जो है वो क्या निर्माण कार्य घटिया क्वालिटी का था, इसकी जांच जो है वो की जाएगी। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोरोना काल में मजबूरी की रुलाने वाली तस्वीर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसे कोरोना की मार कहें या सिस्टम की नाकामी। एक युवक बैल बनकर बैलगाड़ी खींच रहा है। खबर आपको सोचने पर मजबूर करेगी। पेट पालने के लिए काम करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन बैल बनकर
बैलगाड़ी को खींचने की ये तस्वीर आपने शायद ही कभी देखी हो। एक गरीब परिवार के युवक की ये तस्वीर है। भरतपुर से ये तस्वीर सामने आई। कोरोना कनेक्शन ही है। गाड़ियां लोहरा के परिवार का ये युवक मजबूरी में बैल बनकर बैलगाड़ी को खींच रहा है। दरअसल पहले से गरीबी में जी रहे इस परिवार पर कोरोना कहर बनकर टूटा और मुश्किल तो तब और हो गई जब बैलगाड़ी को खींचने वाले एक बैल की मौत हो गई। पैसे थे नहीं सो बैल खरीद नहीं सकते थे, इसलिए खुद बैल बनकर गाड़ी खींचते। और अब बात उदयपुर की, जहां आबकारी की टीम ने नकली शराब के मामले में 2 कार्रवाई को अंजाम देते हुए नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी है। आबकारी की इस कार्रवाई में 10 लीटर स्प्रीट, देसी शराब, कलर, खाली बोतलें, ढक्कन जब्त किए गए। दरअसल आबकारी विभाग को यह सूचना मिली थी कि बलीचा की एक रिहायशी कॉलोनी के मकान में नकली शराब की फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जिसके बाद आबकारी की टीम ने कार्रवाई करते हुए मुकेश मीणा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वहीं आबकारी की टीम दूसरी कार्रवाई को भी अंजाम देने के लिए पहुंची, जिसमें 24 बोतल देसी शराब जब्त किए गए। वहीं उदयपुर के देहली गेट चौराहे पर पुलिस की ओर से चालान काटने की प्रक्रिया के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने एक व्यक्ति को रुकवाकर उसका चालान काटा तो उसने पुलिस के सामने हंगामा किया। उस दौरान मौके पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। दरअसल पुलिस पर बिना किसी गलती के चालान बनाना और फिर मारपीट करने के आरोप लगाए गए। पुलिस की चालान प्रक्रिया पर पिछले कुछ दिनों से लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की प्रक्रिया और रवैये का विरोध किया। वहीं उदयपुर के गिरवा पंचायत समिति की बीडीओ का जमकर विरोध किया जा रहा है। बीडीओ सुयार कपूरिया के विरोध में 2 दर्जन से ज्यादा सरपंच पहुंचे और प्रदर्शन किया। सरपंचों ने बीडीओ का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की और पंचायत समिति के कर्मचारियों पर कमीशन लेने करने का आरोप लगाया। सरपंचों ने बीडीओ कार्यालय के बाहर धरना दिया और टेंडर प्रक्रिया में सरपंचों के अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया। आज सारे सरपंच लोग इकट्ठे होकर के आए हैं, 2 दिन पहले भी ये सभी लोग इकट्ठे होकर के आए हैं। इनके आने का कारण मेनली ये है कि अभी हमने इस साल जो है महात्मा गांधी नरेगा अन्य योजनाओं के लिए हमने मटेरियल सप्लाई के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं, जो कि हमने जो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, जो कि कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट पोर्टल है, जिसपे सभी ऑनलाइन आप लोग टेंडर का प्रोसेस फाइल करेंगे एंड हम भी उसको ऑनलाइन ही उसको खोलेंगे, तो उसमें किसी तरीके की इरेगुलरिटी नहीं है। अब सभी सरपंचों का ये मानना है कि हम हमारे लोकल लेवल पे हमारे लोकल टेंडर से काम कराएंगे। इन्होंने कल इनको भी ज्ञापन दिया था, एसडीओ को भी दिया था कि जो टेंडर की जो प्रक्रिया चली वो इन्होंने बिना उसको अनदेखा जो नॉर्म्स है उसको अनदेखा करके डायरेक्टली किसी 2 कंपनी को दे दिया। और वैसे इससे पहले हर पंचायत के क्लस्टर बने हुए हैं, तो पंचायत का सरपंच, पंचायत के सचिव और जेटी बन के वो करते फाइल कि भाई किसको मटेरियल का ठेका दें, लेकिन उन सब चीज़ को अनदेखा करके इन्होंने अपने हिसाब से 2 कंपनी को दे दिया। तो उसी के विरोध में ये सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बीएसआर रेट है, बीएसआर रेट से अबव जाता है मामला तो पंचायत समिति लेवल पे होता है, वो भी हमारे को नोटेड में हम पंचायत वाली बड़ी सरपंच लेके आवे और पंचायत समिति का जो भी टेंडर प्रोसेस है वो लेके आवे, तो फिर पंचायत समिति लेवल पे आने की जरूरत है। और बाकी ऑल ओवर सभी पंचायतों के क्षेत्रों का हनन कराए और पुरजोर पूरा सरपंच संघ इसका विरोध करता है और ये इस तरह से जो एक्टिविटीज है वीडियो मैडम की कतई नहीं चलेगी ये। और अब बात बीकानेर की, जहां एनएसयूआई ने राजकीय डूंगर महाविद्यालय के सामने हाईवे पर जाम लगा दिया और फाइनल ईयर की परीक्षाओं को दूसरे राज्य के समान करवाने की मांग रखी।
छात्रों के प्रदर्शन के चलते हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में पुलिस ने छात्रों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। हमारी मांग है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान रखते हुए और विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता करते हुए सरकार तत्काल प्रभाव से दूसरे राज्यों की तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी वही प्रणाली लागू करे जिससे विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। और अब बात अलवर की, जहां किशनगढ़ के माचा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल हो गए। एक घायल को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल अलवर के लिए रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। हमने तो बीच बिचाव के लिए गया तो वहाँ वो रमजान वगैरह अशरफ वगैरह आया और जमालुद्दीन वगैरह उनने मेरे को तो यहाँ लठ से दी जमी फारसी से दी भी पता ना मेरे को तो पता ही जब पढ़ो जब मेरे को तो एक साइड गिर पड़ो। इस पर पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची, वहाँ पर घायल 6 लोगों को CHC किशनगढ़ भिजवाया, जिनमें से 5 आदमियों को बाद उपचार छुट्टी दे दी, एक आदमी को अलवर है। वहीं अलवर में एक गुनहगार ने कैमरे के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने कबूल किया कि उसी ने अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े कर कई जगहों पर उसे फेंका था। उसने माना कि हां, मैंने ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और दलील यह दे रहा है कि उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी, तलाक भी नहीं दे रही थी, इसलिए उसने पहले उसे नशा दिया, फिर बर्बरता से हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिया। सर वो आए दिन मेरे से झगड़ा करती रहती थी। वो मैंने उसको काफ़ी समझाया लेकिन उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी और उससे परेशान होकर फिर मैंने ये कदम उठाया सर। तो आपने शादी उससे कब करी? सर दिसंबर 2019 में सर। किसने आपकी शादी कराई? सर एक सुमन केसरवानी करके एक महिला थी जो कानपुर में रहती थी, उसने मेरी शादी करवाई। तो कुछ पैसे वगैरह आपसे लिए या क्या? जी सर, 1.5 लाख रुपए लिए थे उसने शादी कराने के। जैसा मैंने बताया कि 14 अगस्त को एक महिला के शरीर की टुकड़े टुकड़े करके किशरपुर गांव के जंगलों में डाल दिया था। उस घटना का आज हमने खुलासा किया है और उसमें उसका पति ही आरोपी निकला है, अभियुक्त निकला है। पति ने अपनी पत्नी पर किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम प्रसंग का शक था उसको, इस आधार पे उसने अपनी पत्नी की हत्या की। सुमन केसरवानी नाम की महिला मेरे घर पे मेरी लड़की के संपर्क में थी, पहले से मेरी जानकारी में नहीं था और ये आकर के ये दलाल है साहब, ये लड़कियों की सप्लाई करती है और इसी तरीके की हत्याएं कराने का इसका काम है, इसको पैसा मिलता है इस काम के लिए। अलवर की भिवाड़ी पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान महिला का सिर मिला है। बता दें कि महिला के पति ने उसके शव के टुकड़े कर जगह जगह फेंक दिए थे। आरोपी पति की निशानदेही पर मृतका का सिर नाले से मिला। जैसा आपको बताया गया था कि एक कोमल गुप्ता नाम की महिला जिसके पति ने दिनांक 14 अगस्त को उसकी हत्या करके 12 अगस्त को हत्या करके और फिर 13 तारीख को उसके शव के जो अवशेषों को उल्टा सीधा फेंक दिया था। उसके क्रम में उक्त महिला की जो कि शिनाख्त अभी 2-3 दिन पहले शिनाख्त हुई है और उस प्रकरण में उसके पति की गिरफ्तारी की हुई। बात जोधपुर की, जहां एक बार फिर खाप पंचायत की प्रताड़ना सामने आई है। जोधपुर की एक युवती के दूसरी शादी करने पर खाप पंचायत ने उस परिवार को समाज से बहिष्कृत कर हुक्का पानी बंद कर दिया। यही नहीं, अब 11 लाख रुपए दंड भी मांगा जा रहा है। इस बीच पीड़ित परिवार ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई है, तो कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। पहले से जरिए डाक द्वारा इस्तासा प्राप्त हुआ, जिससे मुकदमा दर्ज करके और अनुसंधान जारी है। बालाराम निवासी झावर देवासी है जो अपनी पुत्री का विवाह 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी नाम की लूणावा चारणान खेताराम सनोप गंगाराम के यहाँ किया था, जो करीब 5-6 महीने बाद ही उसको तंग परेशान और दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे, जिससे वो परेशान होकर के घर से निकल गई थी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खबर का दमदार असर।
दिस न्यूज